इधर कहा भगवान अपने भैया बलराम के साथ द्वारिकापुरी में निवास करने लगे। भगवान पुनराव्रज पुरी यवन में स्थिता। भगवान द्वारिकापुरी में कृष्ण और बलराम दोनों रहने लगे। उसी समय एक राजा थे जिनका नाम था रैवत सतयुग के थे। महाराज रैवत अपनी कन्या के विवाह के लिए रेवती के लिए बहुत दिनों तक वर ढूंढा। जगह जगह दौड़ करके गए, लेकिन उनके कन्या के अनुरूप कोई वर नहीं मिला। एक दिन की बात है, उनको लगा कि सबका जोड़ा तो ब्रह्मा जी ही लगाते हैं, तो इधर उधर भटकते भटकते मैं तंग आ गया हूँ। मैं ब्रह्मा जी से ही जाकर के पूछ लूं कि मेरी कन्या के लिए कौन सा वर है। अब जब ब्रह्मा जी के पास गए तो उस समय ब्रह्मा जी थोड़ा ध्यान लगा के बैठे हुए थे। और जब ब्रह्मा जी का ध्यान टूटा तो इन्होंने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने पूछा कि कैसे आए। ब्रह्मा जी मैं इसलिए आया हूँ कि मेरी कन्या है, इसका नाम है रेवती। इसके लिए मैं वर ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, थक गया हूँ। तो मुझको ये लग रहा था कि या मेरी कन्या का विवाह ही नहीं रचा हुआ है, या ऐसी कौन सी विषम परिस्थिति है, या इसका दुर्भाग्य है कि मेरी कन्या के अनुरूप कोई वर क्यों नहीं मिल रहा है। और जब मैं थक हार गया तो मैं आपके पास पूछने चला आया, क्योंकि आप ही तो जोड़ा लगाते हो। तो आप हमको एक बात बताओ कि मेरी कन्या का विवाह किससे हो, कौन इसके योग्य वर है। जो इतना कहा तो ब्रह्मा जी मुस्कुराए। रेवत ने कहा कि क्या बात है, आप मुस्कुरा रहे हैं। महाराज रेवत, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि तुम सतयुग के हो, और इस समय जितनी देर तुम यहाँ रुके हो, इतनी देर में धरती पर युग के युग बीत गए। सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, द्वापर का चौथा चरण चल रहा है, और तुम अपनी कन्या के योग्य वर ढूंढ रहे हो। तुम सतयुग के, तुम्हारी कन्या सतयुग की। तो एक काम करो, इस समय धरती पर तुम्हारी कन्या के योग्य एक वर है। कहा कौन? कहा तुम द्वारिकापुरी चले जाओ और तुम अपनी कन्या रेवती का विवाह बलराम जी के साथ कर दो, वही तुम्हारी कन्या के योग्य वर है। अब राजा रेवत अपनी कन्या को लेकर के आए द्वारिकापुरी में, और रेवती का विवाह बलराम जी के साथ कर दिया। अब विवाह करके कन्या सौंप के तो चले गए, लेकिन एक समस्या बड़ी जटिल। जब भगवान बलराम और रेवती को एक साथ जब देखें तो भगवान तुरंत मजाक करें, बारे भैया, बड़े भैया के बड़े भाग बड़ी बहू पाई। क्यों? क्योंकि बलराम है द्वापर के और रेवती है सतयुग की। समस्या क्या है? कहा सतयुग में लोग होते थे 21 हाथ के, सतयुग में 21 हाथ के, त्रेता में 14 हाथ के, द्वापर में 7 हाथ के, और कलयुग में 3.5 हाथ। अब दो युग बड़ी है रेवती कितनी लंबी है? कहा 21 हाथ की। अब बलराम है द्वापर के 7 हाथ के, 14 हाथ से बड़ी। हाँ, दूल्हे से दुल्हन 14 हाथ बड़ी। तो यही जब भगवान देखे कन्हैया, तो जब देखे तब यही करे, वारे बड़े भैया के बड़े भाग बड़ी बहू पाई। बलराम ने सोचा बड़ी मुसीबत हो गई मेरे लिए, तो ये शादी क्या हुई थी कि जंजाल हो गया। और जब देखता है तब यही बोलता रहता है। भगवान ने बहुत मजाक उड़ाया बलराम का। तो एक दिन बलराम ने खींच करके अपना उठाया हल, और हल उठा करके रेवती के कंधे पर रख करके दबा दिया कस करके। दबा करके कहा जैसे वो 7 हाथ के थे, कहा वैसे रेवती को भी अपने बराबर बना दिया। कहा अगर ऐसे रहेगी तो बार बार हंसी करता रहेगा।
सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, रेवती की कन्या रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ। उसी समय